हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रमबद्धता यानी कि रीअरेंजमेंट। जो आपका सेंटेंस दिया होता है वो आपने कंप्लीट करना है अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ के, यानी कि रीअरेंजमेंट करके आपने क्रम में लगा के एक वाक्य को बनाना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं और जो मैं आज को आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ध्यान से करें। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश प्रेम के, देखो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किया है। देखो इसको अगर आप एक वाक्य में चेंज करोगे तो पहले आपका आएगा स्वदेश प्रेम के, फिर आएगा आपका वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किए हैं। तो इस प्रकार आपका एक वाक्य कंप्लीट होता है, इसलिए आपका ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ग्रहणीग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, वह पतवार है जो अपनी बुद्धिचल चित्रबल त्यागमय जीवन के इस नौका को, इसके बाद क्या आएगा, इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती है और किनारे तक पहुंचाती है। देखो स्टूडेंट्स, पहले आपका आया गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वो पतवार होती है जो अपने बुद्धिबल चित्रबल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती हैं। इसलिए यह वह यह रह यानी कि डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को आपने बड़े ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट आपका मेरा विश्वास है कि, मेरा विश्वास है कि उसमें उसके हृदय का प्रेम, उसमें उसके हृदय का प्रेम, यानी कि पहले मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, पहले आपका मेरा विश्वास है कि यह आएगा कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसके हृदय का प्रेम जो होता है और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति भी आ जाती है। इसलिए आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है देश में अनुशासन की पुण्य स्थापना हेतु क्या करना चाहिए आपको, देश में अनुशासन की पुण्य स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा, देखो पहले आपका देश में अनुशासन की पुण्य स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश उसके बाद अवश्य किया जाए, यानी का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए ताकि छात्रों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। एक बार दोबारा देखते हैं। देश में अनुशासन की पुण्य स्थापना हेतु यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का थोड़ा बहुत समावेश अवश्य किया जाए ताकि छात्रों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो सके। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा रे व यह, उसके बाद ले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जब तक प्रेमचंद जी की मेरे घर रहे, यानी कि जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे का समय मिलता, जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते। देखो ध्यान से,
जब तक प्रेमचंद जी मेरे घर रहे, पहले आएगा रह, मेरे घर रहे, उसके बाद मुझे मुश्किल से घंटे आधे घंटे का समय मिलता, यह, उसके बाद आएगा आपका ल, जब मैं उसके साथ चाय पीता था, तो फिर क्या आएगा अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति जो होते हैं वो उनकी अनिच्छा से ही अपने अधिकार में कर लेते, इसलिए बी इज राइट आंसर, र, य, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समाज में ब्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, प्यार के स्थान पर क्या दी जाती है, यातना दी जाती है, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, अकारण ही उनको अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता हो, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों को समाज नहीं है, यानी कि सभ्य लोगों का समाज नहीं है, अपितु नितांत असभ्यों का समाज है। देखो दोबारा से, जिस समाज में ब्याहता को प्यार के स्थान पर यातना दी जाती है, अकारण ही अग्नि की भेंट चढ़ा दिए जाते हो, तो वह समाज निश्चित रूप से सभ्य लोगों का समाज नहीं है, अपितु नितांत असभ्य का समाज है, यानी कि ल, य, र और व। नेक्स्ट आपका देखो स्टूडेंट्स, धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, देखो धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था। दोबारा देखो कि धूप में चमकता हरा भरा बगीचा दिख रहा है सामने, वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जिन्हें बाबा ने लगाया था, इसलिए आपका यह, ल, र, उसके बाद वह, ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, धनिया ने नाक को सिकोड़ कर कहा कि मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया है कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, उसका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। देखो धनिया ने नाक को सिकोड़ कर कहा कि मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया है कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, मेरी देह में उनका नाम सुनकर आग लग जाती है, इसलिए आपका बी इज राइट आंसर, र, व, ल, य स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कई बार ग्रामर में रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये टॉपिक हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।